सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम इम्यूटेबल के बारे में पढ़ेंगे। देखें, सबसे पहले तो ये जो ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि यहाँ पर इम्यूटेबल कोड होता है, मतलब जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो इम्यूटेबल होते हैं। जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आपने क्या किया, एक दफ़ा डिप्लॉय कर दिया तो डिप्लॉय करने के बाद भी आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर अगर एक दफ़ा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर दिया तो आप उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास वेरिएबल भी जो है वो क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। अच्छा, जैसे हमने इससे पहले के लेक्चर के अंदर कांस्टेंट के बारे में पढ़ा तो इम्यूटेबल भी सेम उसी तरह के कुछ वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन जो इम्यूटेबल वेरिएबल की वैल्यूज है उसको हम सिर्फ इनसाइड अ कंस्ट्रक्टर ही सेट कर सकते हैं और उसके बाद हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। जब एक दफ़ा हमने इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर बता दिया तो उसके बाद हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो चलिए देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले तो कोडिंग कन्वेंशन का ख्याल रखना है कि आपने अपर केस कांस्टेंट जो है वो अपर केस के अंदर यूज करना है कोडिंग कन्वेंशन। ठीक है, अच्छा, एड्रेस पब्लिक, ये तो हर को पता चल गया होगा कि ये एड्रेस हमारे जो है वो डेटा टाइप है और पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है। जिस तरह से कांस्टेंट का कीवर्ड होता है इसी तरीके से इम्यूटेबल भी हमारे पास क्या है, एक कीवर्ड है जो आप वेरिएबल के शुरू के अंदर यूज करते हो। ठीक है, लेकिन आप इसको यहाँ पर सेट नहीं करते, आप इसको जब कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हो तो उस जगह पर आप उसको यूज करते हो। ठीक है, कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हो, किस तरह डिफाइन करते हैं आगे हम देख लेते हैं। अब देखें, यहाँ पे हमने दोबारा क्या करा, एक दूसरा वेरिएबल बनाया और उसको भी क्या रखा, इम्यूटेबल रखा। तो कंस्ट्रक्टर बता देते हैं हमको कि कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर का कीवर्ड यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम जो है वो एक पैरामीटर पास कर रहे हैं इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो myUint होगा। ठीक है, इसकी बॉडी बना लेते हैं। उसके बाद ये जो my एड्रेस है इसके अंदर एक मैसेज डॉट सेंडर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो ब्लॉकचेन से आता है, तो इसको भी आगे हम कंप्लीट डिटेल देखेंगे कि किस तरह से मैसेज डॉट सेंडर के डिफरेंट वेरिएबल्स जो है वो हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है, और जो myUint है वो हम यहाँ पे एज अ पैरामीटर ले रहे हैं और उसको जो है वो पास कर रहे हैं। तो जो वैल्यूज है, जो वेरिएबल्स है वो हमारे पास इम्यूटेबल भी हो सकते हैं और कांस्टेंट भी हो सकते हैं। इम्यूटेबल के अंदर और कांस्टेंट के अंदर फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो इम्यूटेबल वेरिएबल्स है उसको हम इनसाइड अ कंस्ट्रक्टर इसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं और बाद में उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।